वेलकम टू आईएसपी क्लासेस। हम सीख रहे थे लेसन नंबर 4, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें अब तक हमने टॉपिक सीख चुके कि सेक्रीफाइस कैसे फाइंड आउट करते हैं, गेन कैसे निकालते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट किस तरीके से बनता है, उसके जर्नल किस टाइप के होते हैं। फिर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद हमने बैलेंस शीट बनाना भी सीख लिया था। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज का टॉपिक है कि रिजर्व जो होते हैं फर्म के अंदर उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जब हम रिवैल्यूड करते हैं हमारी कंपनी को। रिवैल्यूड का मतलब हम लास्ट टाइम सीखा था कि जब साल हमारा कंप्लीट होता है तो कंपनी की सारी चीजें एक बार काउंट की जाती है कि उसमें कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। तो वैसे ही फर्म के अंदर क्या होता है, कुछ रिजर्व होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रिजर्व होते हैं, तो उनको भी क्या करना पड़ता है, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। उससे रिलेटेड ये वाला टॉपिक दिया हुआ, ठीक है। तो हेडिंग है, बस की हेडिंग दी गई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर होंगे उनके बीच में इसको किस तरीके से हमें डिवाइड करना है, किस तरीके से उसको रेशियो में बांटना है हमारे को। तो ये पहला वाला जो लिखा हुआ है रिजर्व, उसकी कि वो कहाँ पर होगा बैलेंस शीट के अंदर। जो सेकंड वाला जर्नल लिखा हुआ है ये बैलेंस शीट में कहाँ पे दिया गया होगा। तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये मिलेगी लाइबिलिटीज में। कहाँ पे मिलेगी हमें? लाइबिलिटीज में, लाइबिलिटीज में, ठीक है ना। कहाँ मिलेगी? लाइबिलिटी में। और ये कहाँ पर मिलेगी? असेट्स में। कहाँ पे मिलेगी ये हमें? असेट्स में, ठीक है। तो लाइबिलिटीज की जो साइड होती है वो कौन सी होती है? हमेशा क्रेडिट। कौन सी साइड होती है? क्रेडिट। तो जितने भी रिजर्व क्रेडिट में हो, क्या पर बैलेंस हो? क्रेडिट में। तो जब हम उसको डिस्क्लोज करते हैं यानी कि उसको हम बंद करते हैं, तो हमने 11th में भी जनरल सीखा था कि जिसका भी अकाउंट हमें क्लोज करना है, क्या करना है? क्लोज करना है। अगर उसकी क्रेडिट साइड है तो जर्नल लिखते समय उसको क्या कर देना होता है? डेबिट। क्या कर देना होता है? डेबिट। ये जर्नल लिखने का तरीका हमने 11th में सीखा था कि अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं तो उसको किस तरीके से जर्नल लिखते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर होगी हमारे पास? लाइबिलिटीज में। कहाँ पे दी होती है? लाइबिलिटीज के अंदर, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। फिर लिखा हुआ जर्नल रिजर्व क्या हो जाएगा? डेबिट। फिर लिखा हुआ कैपिटल रिजर्व, वो भी क्या हो जाएगा? डेबिट। फिर रिजर्व एंड फंड, वो भी क्या हो जाएगा? डेबिट। फिर लिखा हुआ कंटेंजेंसी रिजर्व। कंटेंजेंसी रिजर्व का मतलब होता है कि इमरजेंसी के लिए जो पैसे हम लोग रखते हैं साइड में, कि इन केस कोई इमरजेंसी आ गई, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो उसके लिए जो हम पैसा बचा के रखते हैं अपने प्रॉफिट में से, उसे कहते हैं कंटेंजेंसी रिजर्व। फिर लिखा हुआ वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन। तो वर्कर के लिए बड़ी बड़ी फर्म कंपनी होती है जो अपने वर्कर के लिए क्या रखती है? कुछ रिजर्व रखती है कि भाई मशीनों के द्वारा वो काम कर रहे हैं, मशीनों के साथ काम कर रहे हैं, तो कोई अगर इनकेस कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे। तो उनके लिए क्या रखा जाता है? रिजर्व रखा जाता है। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिखा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट, जब फर्म का कोई इन्वेस्टमेंट लॉस में जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए कंपनी क्या करती है? इन्वेस्ट के लिए क्या रख देती है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रख देती है कि जब इन फ्यूचर में अगर कभी हमारा इन्वेस्टमेंट कम हुआ या लॉस में गई फर्म, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो रिजर्व हम साइड में रखते हैं उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये सारे ही फंड प्रॉफिटेबल होते हैं। कौन से होते हैं? प्रॉफिट वाले। कौन से वाले होते हैं? प्रॉफिट। इसका मतलब ये पैसा हमारे पास बचा हुआ होता है। कैसा होता है? बचा हुआ। तो जब हम फर्म हमारी बंद करते हैं तो इस बचे हुए पैसों का करना पड़ता है? पार्टनर के बीच में डिवाइड करना पड़ता है। ये पैसा क्या करेंगे? पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कौन से पार्टनर के बीच में? ओल्ड पार्टनर के। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पार्टनर को पैसा मिलेगा। क्या होगा? पार्टनर को पैसा मिलेगा। तो उसका जो कैपिटल होगा या करंट अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि उसमें पैसे ज्यादा हो जाएंगे। तो जितने भी रिजर्व है सब क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो क्रेडिट में क्या होगा? टू ओल्ड पार्टनर, कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल, इनकेस अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट। तो ये होते हैं हमारे प्रॉफिट वाले रिजर्व। कौन से वाले रिजर्व? प्रॉफिट वाले। और ये कहाँ पे लिखे होते हैं? लाइबिलिटी साइड पर लिखे होते हैं। अब आते हैं हमारे ये वाले रिजर्व के ऊपर। तो ये सारे रिजर्व हमें कहाँ पर मिलेंगे? असेट्स में। बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखे होते हैं? असेट साइड पर होते हैं। और ये क्या होता है? फर्म के लिए एक्सपेंस होते हैं। क्या होते हैं ये? एक्सपेंस, जिसमें फर्म को पैसा देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर भी देखो लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर लिखा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है फर्म को चलाने के लिए। फिर उसके बाद लिखा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है रिसर्च करती है, कुछ डेवलपमेंट करती है, उसके पीछे खर्च होता है। फिर लिखा अदर नॉन रिटर्न ऑफ रिवेन्यू। ऐसा रिवेन्यू जो हमने खर्च तो करा हुआ लेकिन हमारे को रिटर्न में मिला, रिटर्न हो गया हो, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे लॉस वाले। कौन से वाले होते हैं ये? लॉस वाले। तो ये लॉस किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर के बीच में। तो ये रिजर्व के लिए जनरल क्या बनेगा? ऑल पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और जो भी रिजर्व होंगे वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। आई थी बस समझ में? तो ये दोनों
के नाम कहाँ-कहाँ पर होंगे? ये सारे रिजर्व कहाँ पे लिखे होंगे? लायबिलिटीज़ में, और ये सारे रिजर्व कहाँ पे लिखे होते हैं? असेट्स में। जब हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8 मार्क का एडमिशन रिटायरमेंट का, तो उसमें ये सब चीज़ें हमें अच्छे से याद होनी चाहिए कि भाई ये नाम कहाँ पर लिखा होगा, तो क्या जनरल बनेगा? ये नाम असेट्स में होगा तो क्या जनरल बनेगा? लायबिलिटीज़ के लिए जनरल क्या बनेगा? जो भी रिजर्व होगा वो डेबिट, और पार्टनर का करंट या कैपिटल अकाउंट क्या कर देना है? क्रेडिट। लेकिन कौन से पार्टनर? सिर्फ ओल्ड पार्टनर, ठीक है? फिर सेम यहाँ पर जो असेट्स में होगा, तो उसके लिए क्या बन जाएगा? ओल्ड पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो भी रिजर्व होंगे वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है? फिर अलग से एक नोट लिखी हुई है यहाँ पर, ये खास करके ध्यान रखना, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड। देखो यहाँ पर भी है वर्कर में, वर्कमैन का नाम, यहाँ पर भी वर्कर है, तो पर वहां पर क्या है? एक्सीडेंट वाले के बारे में बात की गई है, और यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो प्रॉफिट शेयरिंग फंड को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता नहीं है। वो फर्म की क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? लाइबिलिटी। तो उसको पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता नहीं है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड होगा तो उसके लिए कोई जनरल लिखना नहीं है। वहां पर तुम्हें इस तरीके से लिख देना, वर्कर प्रॉफिट फंड इज अ लाइबिलिटी। क्या लिख देना है? क्या है हमारी? वो लाइबिलिटी है फर्म की, देयरफॉर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इसलिए वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। क्लियर है हमारी समझ में? तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा।